ईद की तैयारी जान से प्यारी, मर्दोजन सब कुछ भूलकर खरीदारी पर टूट पड़े। बाजारों और मार्केटों में मेले का समा, कोरोना SOPs फरामोश, बस खरीदारी का जोश। शालम मार्केट, लिबर्टी, छुरा बाजार, अनारकली, इस्लामपुरा, हर जगह लापरवाही के मनाजिर। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। खातीन की बड़ी तादाद सुकून से मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ रही। तमाम हिफाजती पाबंदियां हवा में उड़ा दी। शहरी और दुकानदार चलते फिरते कोरोना बन गए। सड़कों पर भी वही ट्रैफिक जैम के मनाजिर। ताजरों की दुकानों के बाहर समाजी फासले के निशानात लगाकर खानापुरी। आपने बड़ी ज्यादती की, हद ज्यादती की। इससे ज़्यादा मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने चंद पैसों की खातिर सबकी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा। आपने कहा आज का ही दिन है, कल है ही, कल क़यामत है। मार्केट्स में रश, ताजों की गैर संजीदगी। मियां असलम इकबाल बरहम कहते हैं हालात ऐसे रहे तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। दुकानें खुलवाकर गलती की, ताजों ने चंद रुपयों की खातिर सबकी जिंदगियां दांव पर लगा दी। वकील बनकर मार्केट्स खुलवाई मगर ताजों ने हद कर दी। इचरा और शालम मार्केट के मनाजिर देखें, 6 शराइत पूरी करेंगे तो कारोबार चलेगा। सूबाई वजीर लाहौर चैम्बर में ताजों पर बरस पड़े। कहा किसी दुकान से कोरोना का मरीज बरामद हुआ तो दुकान सील होगी। बच्चों को बाजारों में मत आने दें। दुकानों और मार्केटों में मुहाफिज खड़े करें। सदर लाहौर चैम्बर को मियां असलम इकबाल की तारीफ। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसको हमें थोड़ा अनाउंस देना चाहिए। इंतहाई हम शर्मिंदा है, हमें इतनी शर्मिंदगी हुई है। मियां असलम इकबाल का गिला दुरुस्त, हम शर्मिंदा हैं। मार्केट्स में कोरोना SOPs नज़रअंदाज हमारी नालायकी है। ताजिर बरादरी ने अपनी गलती मान ली। मियां मोहम्मद अली मियां कहते हैं कि खरीदार एकदम से निकले जिसके बायस हुजूम लग गया। खालिद परवेज बोले SOPs का ख्याल ना रखा तो दुकानें दोबारा बंद हो जाएंगी। ताहिर मंजूर चौधरी ने कहा कि तजावुज़ात ख़त्म करा दी जाएं तो सूरत हाल बेहतर होगी। महबूब सरकी की एक बार फिर ताजिर बरादरी से SOPs पर अमल दरामद की अपील। रिटेल मार्केट को 24 घंटे खोलने का मुतालबा। खरीदारों का रश कम करने के लिए मार्केटों के औकाते कार बढ़ाए जाएं। रश की वजूहात को दूर ना किया तो बार बार रश होगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन में नरमी, भिखारियों की भी एंट्री। पेशावर गदागरों की शहर की अहम शाहराहों पर यलगार। दाता गंजबख्श टाउन, नॉटफॉल रोड, लक्ष्मी चौक पर भिखारियों ने डेरे जमा लिए। रेलवे स्टेशन और अल्लामा इकबाल रोड पर भी भिखारी माफिया दन दनाने लगा। कोरोना फैलने का खदशा, पुलिस की कार्रवाइयां कागजों तक महदूद। बायोमेट्रिक तस्दीक और नई रजिस्ट्रेशन। नादरा दफातर में 90 रोज भी रश लगा रहा। नादरा मेगा सेंटर के बाहर मर्दों खवातीन की दिन भर लंबी कतारें। समाजी फासले का ख्याल और ना हैंड सैनिटाइजर्स की सहूलत। साइलिन ने SOPs हवा में उड़ा दिए। इंतजामिया धक्के दे रही है, कोई सुनवाई नहीं। शहरियों के तासुरात। लॉकडाउन में नरमी के आफ्टर शॉट्स। लाहौर में कोरोना के 194 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 4831 हो गई। पंजाब भर में 301 नए मरीज, तादाद 11868 तक जा पहुंची। 12 अजला में 70% जबकि 14 अजला में 40% से ज्यादा मरीज सेहतियाब। वायरस से अब तक 211 अमवात हो चुकी। 1,35,114 टेस्ट किए गए। महकमा हेल्थ।
लॉकडाउन में नरमी से मरीज और अमवात बढ़ने लगी, ईद तक केसेस बढ़ेंगे। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने खतरे की घंटी बजा दी। मार्केटों दुकानों पर एसओपीज को नजरअंदाज करने से सूरत हाल खराब हो रही है। हुकूमत एसओपीज पर अमल कराए, एक्सपर्ट ग्रुप की अपील। इलामात के साथ घरों में रहने से अमवात बढ़ी। प्रोफेसर असद असलम, वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम का ईद के बाद दोबारा सख्त लॉकडाउन का इंदिया। घरों में करंतना करने की सहूलत, जिलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील। डीआईजी ऑपरेशन, सीओ हेल्थ, ईटीओ एक्साइज, एमओ रेगुलेशन 1 कमेटी के मेंबरान नामजद। तहसील सतह पर 5 कमेटियां कायम। कमेटी घरों में करंतना के लिए बहबूद आबादी, लाइफ स्टॉक और महकमा एक्साइज की खिदमात लेगी। मज़कूरा महकमे मरीज की रिपोर्ट कमेटी को देंगे। कोरोना से मईशत का बुरा हाल, पंजाब कंगाल। पंजाब हुकूमत ने 135 अरब के तरक्याती फंड्स रोक लिए। महकमा खजाना पंजाब ने पीएनडी से 135 अरब रुपए से जायद के तरक्याती फंड्स के इजरा का इख्तियार वापस ले लिया। खसारे के बायस फंड्स दीगर अखराजात पर खर्च होंगे। हुक्काम। मैं बहुत दुख के साथ इस रमजान के महीने में कहना चाहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में चंद काली भेड़ों को गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब गंदा पानी पीने से मरते हैं तो मर जाएं, हमने आबे पाक अथॉरिटी को नहीं चलने देना। इन्होंने मेरा 1.5 साल ज़ाया किया। मैं 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी दे सकता था। गवर्नर पंजाब का सब्र जवाब दे गया। ब्रोकरेसी पर बरस पड़े। साफ पानी के मंसूबों पर ब्रोकरेसी रुकावट डाल रही है। गरीब मरते हैं तो मर जाएं, चंद काली भेड़ों को मंसूबे से कोई दिलचस्पी नहीं। ब्रोकरेसी को आइंदा बुध तक की मोहलत। रवैया तब्दील ना हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बेनकाब करूंगा। गवर्नर पंजाब ने खबरदार किया। आप पाक अथॉरिटी की फाइलें सुर्ख फीते की नजर। 1.5 साल से फाइलें एक से दूसरे महकमे में सफर करने लगी। शहरियों के लिए साफ पानी की फराहमी ख्वाब। पंजाब हुकूमत और वासा ने पानी के मेगा मंसूबे अपनी तरजीहात से निकाल दिए। शहर में साफ पानी की फराहमी का बड़ा मंसूबा ड्रॉप। बजट में शामिल ब्लू ड्रॉप प्रोजेक्ट 2 साल से इल्तवा का शिकार। दफातर पर लाखों रुपए की तज़य्युन और आराइश। अमली काम जीरो। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगा। एमडी जाहिद अजीज। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात अगले साल कंपोजिट लेने की तजवीज़ है। असल मसला इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात का है। तलबा को एंट्री टेस्ट के नंबरों पर FSC में दाखिले दिए जाएंगे। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासुर हुमायूं की ज़ेर सदारत 9 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का इजलास। पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन का ईद पर डबल बोनस देने का मुतालबा। वापडा हाउस के बाहर 4 घंटे तक एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन ने कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी। कोरोना वबा के बावजूद बिला तातुल बिजली फराहम कर रहे हैं सदर पैगाम यूनियन। पेप्को के साथ मुज़ाकरात के बाद धरना मौखर। वकला का इमदादी चेक कैश न होने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बरहम। चेक अभी तक कैश क्यों नहीं हुआ? चेक देते वक्त वज़ीर आला समेत सब मौजूद थे। हाईकोर्ट बार कल दरखास्त लाए। तस्वीरें उतरवाने वाले सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत से कल जवाब तलब। उन्नीस की एशियन गेम्स में सोने का तमगा हासिल करने वाले पहलवान सूबाई वजीर खेल की इंटरनेशनल रेसलर दीन मोहम्मद के घर आमद। मुल्क की खिदमात पर खराज तहसीन दीन मोहम्मद को इमदादी चेक भी पेश किया। राय तैमूर भट्टी कहते हैं, कौमी हीरोज हमारा सरमाया है। दीन मोहम्मद पाकिस्तान के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं। घर के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जगह की दरख्वास्त करूंगा। और
और मैच फिक्सिंग स्कैंडल, साबिक कप्तान सलीम मलिक का अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आईसीसी का दरवाजा खटखटाने का फैसला। पीसीबी इंसाफ नहीं करेगा तो सब कुछ सामने ले आऊंगा, किसी के खिलाफ नहीं, सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए, सलीम मलिक की गुफ्तगू।